जनूबी एशिया में भारतीय बालादस्ती का ख्वाब ज़मीन बोस होने लगा है। बांग्लादेश अब भारत के असर से निकलकर एक नए रास्ते पर गामजन है, जहां पाकिस्तान के साथ कुर्बतों की दास्तान रकम हो रही है। पहले भूटान और नेपाल ने भारत को साफ जवाब देकर दिल्ली के हुक्मरानों को झंझोड़ डाला और अब बांग्लादेश की सिफारती और अस्करी महाजों पर पाकिस्तान के साथ बढ़ती गर्मजोशी ने मोदी सरकार को बेसुकून करके रख दिया है। ढाका में कायदे-आज़म का यौम पैदाइश मनाया गया तो भारतीय नजरियात पर कारी ज़रब लगी और काहिरा में दोनों ममालिक के रहनुमाओं की खुसूसी मुलाकात ने तो दिल्ली के ऐवानों में जैसे हलचल मचा कर रख दी। अब वो तिजारत के नए इम्कानात हों या फिर सामान्य हर्ब के मुआहदे, हर पेशरफ्त पर भारतीय हुक्मरानों का दिल जलता दिखाई दे रहा है। और जब बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए मखसूस सिक्योरिटी डेस्क खत्म कर दी तो भारतीय मंसूबों की बुनियादें तो जैसे हिलकर रह गई। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेशी अस्करी क़यादत की मुलाकात के बारे में। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एक अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। खित्ते की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया और दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जाए ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग दिया जा सके। ये मुलाकात एक वाज़ेह पैगाम था भारत के लिए, जो हमेशा जनूबी एशिया में अपनी बालादस्ती के ख्वाब देखता चला आया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुश्तरका कोशिशों से भारत की साजिशें बेनकाब हो रही हैं। अब दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं और भारत के तमाम मंसूबे खाक में मिलने वाले हैं। ये वक्त भारत के लिए एक इंतबाह है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिफाई इत्तेहाद पूरे खित्ते में एक नया तवाज़ुन पैदा करने वाला है। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के PSO लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फ़ज़ाइया के ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की, जिसमें JF-17 थंडर जहाज़ों की खरीदारी के मुआहिदों पर भी बात हुई। अभी भारतीय फ़ज़ाइया इस सख्ते से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि बांग्लादेश ने अब्दाली मिसाइल खरीदने के लिए भी राब्ता कर लिया। तब से भारतीय मीडिया दुहाइयों पर दुहाइयां दे रहा है। भारत को ये समझने की जरूरत है कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती तिजारती सरगर्मियां और फ़ज़ाई रवाबित ने खित्ते में नई इक़्तिसादी ताकत की बुनियाद रख दी है। 11 नवंबर 2024 को पाकिस्तानी माल बरदार जहाज का चिटागांग पहुंचना एक नया आगाज था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने $718 मिलियन की तिजारत की। मगर ये सिर्फ आगाज था। इस तिजारती ताल्लुकात का हुजम वक्त के साथ इतना बढ़ेगा कि पूरे खित्ते में एक नई इक़्तिसादी ताकत का ज़हूर होगा। आपको याद होगा कि हमने अपने इब्तदाइया में एक दिलचस्प बात का जिक्र किया था। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल का कहना है कि कहीं ऐसा न हो कि बांग्लादेश पाकिस्तान का 5वां सूबा बनकर रह जाए। ये फ़कत एक जुमला नहीं है, इससे मोदी सरकार की परेशानी और भारतीय पोलराइजेशन की पॉलिसी बेनकाब होती दिखाई देती है। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए नहीं, बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए एक नया अहद है। अगर भारत ये बात समझ सके कि दूसरों की टांग खींचकर वो न तो आगे जा सकता है और न ही अपनी आवाम के लिए कुछ हासिल कर सकता है, तो शायद वो एक नई रास्ते पर कदम रखे। खित्ते में अमन और तरक्की की जमानत इस बात में है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ हाथ मिलाए, अपने घटिया अज़ाइम को छोड़ दे और एक नई सोच की बुनियाद डाले। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये कुर्बतें सिर्फ दो कौमों के मफाद में नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए एक नया संगे मील साबित होंगी। इन बढ़ते ताल्लुकात का असर न सिर्फ दोनों ममालिक पर पड़ेगा, बल्कि ये एक ऐसा पैगाम है जिसे भारत जैसे बड़े मुल्क को सुनना ही पड़ेगा। दोनों ममालिक के इत्तेहाद से जनूबी एशिया में एक नया तवाज़ुन कायम होगा और भारत को ये समझना होगा कि सिर्फ दुश्मनी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये वो वक्त है जब जनूबी एशिया की तकदीर बदलने वाली है और शायद ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का नया सूरज है जो पूरे खित्ते को रोशन करके रख देगा।